देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। कहा जाता है हमारा देश आज़ाद है और हमारे देश के कानून में हर इंसान अपनी मर्ज़ी से रह सकता है। वो स्वतंत्र है अपनी मर्ज़ी से शादी करने के लिए और अपनी मर्ज़ी से जीवन साथी चुनने के लिए। लेकिन चित्रकूट ज़िले के राजापुर थाना क्षेत्र के सुनील और काया का कहना है 2011 में उन्होंने अपनी मर्ज़ी से परिवार के विरुद्ध जाके कोर्ट मैरिज किया था और जब से वो बाहर पूना में रह रहे थे। अब 1.5 साल से वो कुसैली में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ काया के परिवार वाले उसको रहने दे रहे हैं। काया का आरोप है कि मेरे परिवार वाले मेरे दरवाजे पे आके गाली बकते हैं, मारते हैं और मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। इसके खिलाफ़ मैंने राजापुर में शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें डर है कि हमें कहीं मार न डालें। हम नहीं मैडम बोल रहे हैं गाँव से बाहर जाके रहो, घर मत रहो हमारे सामने। कौन बोल रहा है? हमारे चाचा लोग बोल रहे हैं। आपकी कभी बात हुई शादी के बाद उन लोगों से? नहीं। तो क्यों वो लोग ऐसा कर रहे हैं? गांव से निकालना चाहते हैं और किस लिए कर। आपने जिससे शादी की वो आपकी जाति की है? मेरे जाति के हैं, वो ब्राह्मण पांडे परिवार के हैं। क्यों वो इस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उनकी लड़की के साथ शादी किया है, इसलिए मुझे वो गांव में नहीं रहने देना चाहते हैं। कब करी थी शादी? शादी मैडम मैंने आज 15 साल पहले किया है। मेरे पास कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है। जब से अभी तक कहाँ थे आप? मैंने 10-12 साल पुणे में गुजारे, किसी प्रकार से मजदूरी करके अपना पेट भरा है। अभी मेरा वहाँ गुजारा नहीं हो रहा। मेरे 2-3 बच्चे हैं, तो मैं अपने गांव में, मेरी एक वृद्ध माँ है, तो उसका कोई सहारा नहीं लेने वाला है। बताओ मैं क्या करूँ? अपने घर पे रहूँ कि मैं गाँव छोड़ के चला जाऊँ? मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो मैं इस हालात से मारा हुआ हूँ। जो आप मेरी मदद कर सकते हो तो आप मेरी मदद करिए, नहीं तो वो कभी भी, अब मैं यहाँ से गांव जा रहा हूँ, किसी भी टाइम पे मेरी जान पे हमला हो सकता है, कभी भी मार सकते हैं मुझे। राजापुर थाने में गया तो राजापुर थाने वाले थानेदार साहब बोल रहे हैं कि तुमको जहाँ जाना वहाँ जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने हमसे पूछ के शादी किया है क्या? अभी तुमने शादी किया है तो जैसा किया वैसा भोगो, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया है। आप आई कब है वहाँ से वापस? हमको हो गए 1.5 साल। 1.5 साल से कितनी बार आप पे हमला किया? कई बार हो गया। गांव के लोग क्या कहते हैं? गांव के लोग समझाते हैं, बोलते हैं, फिर भी नहीं मानते। जाइए, इनसे बोलिए मत। तो गांव वालों का क्या व्यवहार है आपके प्रति? वो लोग नहीं मानते, आते हैं जिसे आना है। आप क्या चाहती हो? गांव में रहना चाहते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मार झगड़े से हम परेशान हो गए मैडम। दारू पी के जाते हैं, दरवाजे पे गाली देते हैं, मारते हैं। अभी मेरे 3 साल की एक बच्ची है, उसके ऊपर ही लाठी मार दी है। मैडम जी, वो लोग रात में चढ़ाई किए एकाएक। पहले तो गाली गुलौज किए और गाली गुलौज किए, फिर इनका घर पीटने लगे। हमारा घर बाजू में है ना, बगल में। फिर घर पीटने लगे। फिर जब हमने बोला तो फिर मुझको भी मेरी दाढ़ी पकड़ के और मुझको भी पकड़ के पटका, 2-4 लात मेरे मारे। 8 लोग थे, 8 लोग। 4 लोग तो भिड़े थे, 4 लोग बाहर खड़े थे, लीने डंडा लाठी, और एक बंदूक लिए था और एक तमंचा लिए था और एक कुल्हाड़ी लिए था और 2 लठ लिए थे और 2-3 का नाम है फरसा और इस तरह के औजार लिए थे, डंडा लिए थे। और क्या नाम है, ये इन लोगों के ऊपर फिर पीटने लगे। इनके घर दरवाजा पीटने लगे। फिर उसको पाए तो उसको मार दिए, तो वो भागा बड़ी तेज़ी से। फिर इनके घर में लूटपाट किए घुस करके। फिर इसको मारा, इस औरत को मारा। हम मना कर रहे थे, फिर मेरी औरत को मारा उन्होंने और मुझको भी मारा। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? वो लोग कर रहे हैं कि इनको ये क्यों रखे हो यहाँ पे, ये लोग भगे यहाँ से, नहीं इनको भगा दो यहाँ पर। तो अब हम क्यों भगा दे भाई? इनका घर है, इनका ज़मीन है, इनकी का नाम है, सब कुछ है, यहाँ गाँव है इनका, यहाँ ये जन्म लिए हैं। तो हम लोग तो नहीं अधिकारी होते, नहीं अधिकारी का क्षमता हो तो भगा दे दुनिया से। तो क्यों भगाना चाहते हैं वो लोग भगाना चाहते हैं, अब उनकी मर्जी है। उनसे पूछिए कि क्यों भगाना चाहते हैं, वो जाने। हम तो नहीं जानते इसके विषय में। भाई कोई किसी के दिल की बात तो नहीं जान सकता। क्या ये कारण है जो इन्होंने लव मैरिज करी है? बस यही कारण है कि जिसने लव मैरिज किया तो भगाया, इन्होंने भगा रहे हैं वो लोग।
यही कारण है सर, और कौन से कारण है मैडम जी उनके पास। काया की कौन है आप? बिटिया आ रही है, अब मोह को क्यों अब कोई नहीं है? देखो मैं बियाह की न करोड़ों के संपत्ति, रोड के जर में घर है, न तलाक है न कुछ है, और वो अत्य महानी हमारे साथ है बेदाई कह के चाहिए है, तो हम कहूँ ये हमाको आए, हमारा दुश्मन है तो वह क्या करते हैं। शादी हुई थी दामाद रोड में दुकान कर यही ठाइया यही थे हैं, दूसरा शादी कोई उनका उनके गधे लड़का वो बाद में किया। हाँ जब चाहिए। अब आप क्या चाहती हैं? 10 बीघा रोड हम यह चाही थी कि ये हमारे समूह न पड़े, बस सही है। एक अंगाल के साथ कल से उनका जिया दे आई भाई, मैं ना बोली हम मड़ाई ना बोली पे गदयाल नहीं मानती है। क्या मामला है जो काया के घर वालों से लड़ाई झगड़ा होता इसका है? हमारा कोई मामला नहीं है, हमारे सामने आता है बार बार, हम छत में बैठ के दारू पी के गाली देता है, खुला गाली देता है, बस यही मामला है। आप क्या चाहते हैं? ये मतलब गांव में न रहे या रहे गांव में तो एकदम शांत रहे। दारू भी बेचता है, दारू भी पिलाता है। तो क्या कारण है ये सब मामला कि आपके सामने ना आए, आप उनके सामने ना जाएं, तो क्या मतलब? मतलब मेरा ये है कि मतलब हमारे सामने पी के गाली गलौज ना करे, तो बात ये है। तो क्या मैटर है उनके साथ, कौन मारपीट कर रहा है? भाई वो लल्लू पांडे के लड़के हैं, प्रेम है और अम्बिका है, महेश है, दिलीप है, धीरज है, छोटू है, ये सब लोग मारते हैं इसको। क्यों मार? भाई एक बार वार किए, 2-3 बार। मैं 10 बजे रात के आया तो उनकी छत में एक बैठा था, वहाँ भी बताते थे तो, लेकिन वहाँ भी हमारे सब लोगों को मार के उधर से चढ़ के छत में चढ़ के आ गए। एक पुलिस बुलवाया, समझा बुझा के पुलिस उनको निकल गई। अब जो कुछ करा हो या ना करे हो भाई। तो आपने अपने यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं, उसके नाते क्या किया है? मैंने तो उनको भाई ये कहा कि भाई खाई बगवाए न करो, उनको रहने दो कायदे से, नहीं तो पहले शुरू में ये सब चीज़ करना चाहिए तुमको। अब तो 2-4 साल 5 साल व्यतीत के आ गए तो उनको अच्छे से रहने दो भाई। वो कम से कम 4 साल से हैं। अच्छा। हाँ 4 साल से हैं। वो लव मैरिज किया था उन्होंने, और पूरा परिवार है। ससुराल वाले थोड़ा नाखुश जरूर रहते हैं। जी, तो क्या उनके साथ मारपीट करते हैं वो लोग, लड़की पक्ष के लोग? ये खुद मारपीट किए हैं, मुकदमा भी लिखा है, दोनों लोग मारपीट किए थे। जी जी। तो क्या हुआ सर? की बात को ले, भूसे को ढोने को बात को लेकर के। अच्छा, तो ये कोई लव मैरिज को लेके कोई विवाद नहीं है? नहीं, कर लिया, बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, उसमें क्या। तो महिला संबंधित एक केस था जिसमें राइट टू चॉइस का केस था, कुसेली गांव का, जो कि राजापुर थाने में पड़ता है। केस दोनों पसंद करते थे, पंडित जाति का केस था। लड़की का नाम काया था और पति का, जिसको पसंद करती थी उसका नाम सुनील था। काया की शादी कहीं और पहले हो चुकी थी, लेकिन उसका पति अच्छे से नहीं रखता था, जिस कारण से वह मायके में ही रहने लगी थी। अब मायके में ही फिर कुछ दिनों के बाद में उसके संबंध एक गाँव के ही व्यक्ति से हो गए थे, जो सुनील नाम का व्यक्ति है। और फिर दोनों लोग साथ में रहने लगे थे। तो गांव में जब धीरे धीरे बात फैली तो इन लोग दोनों बाहर चले गए थे। बाहर जाकर के इन लोगों ने शादी कर लिया था। बाहर इन लोग करीब 5-6 साल रहे हैं। फिर उसके बाद में इन लोगों ने सोचा, क्योंकि बाहर का रहना खाना महंगा पड़ता, 2 बच्चे भी हो चुके थे, तो इन लोगों ने कहा कि अपने घर गाँव में ही रहेंगे। तो इन लोग वहाँ से यहाँ फिर से चले आए हैं गाँव में ही अपने। लेकिन अब परेशान कर रहे हैं गांव में, और जो माँ बाप हैं लड़की के वो नहीं परेशान कर रहे हैं, लेकिन जो लड़की के चाचा चाची हैं, भतीजे हैं, लगते हैं दूर के, वो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। घर में आके राइफल भी, बंदूक भी छुड़ा इन लोगों ने, गोली मारने की कोशिश की है, साथ में ही किया है पति के ऊपर, और बीच बचाव में महिला को भी मारे हैं, जिसकी इन्होंने सूचना भी दिया था एसपी कार्यालय में। और जब हमारे पास में केस, हमने इसकी जांच की, फिर हमने इन पे सहयोग किया है कि उन पक्ष से भी हम मिले हैं जिन्होंने मारपीट किया था, और उनसे बातचीत किए हैं कि जब उन लोगों ने अब शादी कर लिया है, आखिर लड़की की शादी पहले हो चुकी थी और पति नहीं अच्छे से रखता था, अब वो अब इसके साथ अच्छे से रह रही है, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? तो उन लोगों ने कहा था हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों का मन था कि ये, उनका कहना था कि हमारे सामने ना पड़े। तो हमने कहा गाँव उनका भी है, तुम्हारा भी गाँव है, और सबको अधिकार है अपने जीवन जीने का।
तो काफ़ी समझाया, उन्होंने बात को मानी है कि ठीक है हम नहीं इनको परेशान करेंगे। हमने कहा कि देखो अगर नहीं मानोगे तो कानूनी लड़ाई ही लड़ेंगे और हम उनके साथ में खड़े हैं। तो उन्होंने कहा तो है, आश्वासन भी दिया कि हम लोग इनसे कुछ नहीं मतलब रखेंगे और ना बोलेंगे ना हम इनकी तरफ ही जाएंगे। और अभी तक ठीक से लोग रह रहे हैं दोनों लोग, कोई ऐसी कोई विवाद नहीं हुआ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।